अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 17 प्रयास संख्या 139। ब्रह्मानंद हैते पूर्णानंद कृष्ण गुण अतएव आकर्षय आत्मा रामे रमन। श्री कृष्ण के दिव्य गुण पूर्णतया आनंदमय तथा आस्वाद्य है। फलस्वरूप भगवान कृष्ण के गुण आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्तियों के मन को भी आत्म साक्षात्कार के आनंद से आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए कृष्ण का मतलब हम सुनते हैं प्रभुपाद के द्वारा कि आकर्षति इति कृष्ण। कृष्ण का मतलब और हमारे आचार्य बताते हैं कृष्ण जो सबको आकर्षित करे, सबको, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जड़ पदार्थ हो या जीव आत्मा हो, सभी को कृष्ण आकर्षित करते हैं। और न का मतलब होता है आनंद देने वाला, तो सबको आकर्षित करते हैं अपनी ओर और फिर सबको आनंद देते हैं। यही कृष्ण का अर्थ है। इसलिए वो पूर्णतः आनंदमय है, आस्वाद्य है। उनके गुण सबको आकर्षित कर लेते हैं और सबको आनंद प्रदान करते हैं। और जब वो आनंद मिलने लगता है तभी व्यक्ति को भौतिक आनंद तुच्छ लगने लगता है। इसलिए कहते हैं कि वैराग्य तभी पैदा होता है जब भक्ति आती है। उसके पहले यदि वैराग्य है तो फलगु वैराग्य है, यूजलेस वैराग्य है, दिखावा है और कुछ नहीं। क्योंकि आध्यात्मिक जगत से जब और भगवान से जब हमारी अटैचमेंट होती है तभी संसार से हमारी डिटैचमेंट पैदा होती है। डिटैचमेंट इज द की। जब तक हमारी डिटैचमेंट नहीं है संसार से, तब तक कैसे आप इस संसार से जाएंगे। आत्मा रामाश्च मुनियो निर्गंथ अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु की भक्तिम भूत गुणो हरि। जो आत्माराम अर्थात स्वयं संतुष्ट है और बाहरी भौतिक इच्छाओं से आकृष्ट नहीं होते, वे भी श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। जिनके गुण दिव्य हैं और कार्यकलाप अद्भुत हैं, भगवान हरि कृष्ण कहलाते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य है और आकर्षक है। तो जो आत्माराम है, जो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा है, जो अपनी इस स्टेज में पहुंच गए हैं कि मैं सोल हूँ, संसार को बिलोंग नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ का दुख भी नहीं है, मुझे कुछ मिले ना मिले, इन सब दुख, मान अपमान, जय पराजय से ऊपर उठ चुके हैं। ऐसे सेल्फ रियलाइज व्यक्ति भी जो अभी भक्ति में नहीं लगे हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो और उनकी भक्ति के प्रोसेस को देखते हैं तो उससे आकर्षित हो जाते हैं। यही सब रहु कृष्ण चरण संबंधे आत्मा रामेर मन हरे तुलसी रगंधे। भगवान कृष्ण की लीलाओं के अतिरिक्त जब उनके चरण कमलों पर तुलसी दल चढ़ाया जाता है तब उसकी सुगंध से आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्तियों के मन आकृष्ट हो जाते हैं। तो भगवान की जो भक्ति है उसमें बहुत सारे प्रकार हैं, वैरायटी है। उसमें आरतियां हैं, उसमें फूल हैं, उसमें फूल भी चढ़ाए जाते हैं, तुलसी दल चढ़ाया जाता है, भोग भी लगाया जाता है, कीर्तन किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस को देख के जो निर्विशेषवादी होते हैं वो आकृष्ट हो जाते हैं और तुरंत उसको करने में लग जाते हैं। तो यही इसमें बता रहे कि इसी प्रकार से हमने देखा कि मुनियों की बात ये हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत में 4 कुमार के बारे में। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंचलक मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता स्व विवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षर जुषामपि चित्त तन्वो। जब भगवान के चरण कमलों से तुलसी तथा केशर की सुगंध ले जाने वाली वायु ने उन मुनियों यानी कि 4 कुमारों की नासिकाओं से होकर हृदय में प्रवेश किया तो निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त रहते हुए भी उन्होंने अपने तन तथा मन में परिवर्तन का अनुभव किया। अक्सर संसार से ये जो योगी होते हैं या कैसे निर्विशेषवादी बन जाते हैं, क्योंकि लगता है ये सब झूठ है। किसी की पत्नी ने उसको धोखा दिया, वो कहता है सब झूठ है। किसी के पुत्र उसको छोड़ के चला गया, कहता है सब झूठ है। तो झूठ करते करते वो हर चीज़ को झूठ मानने लगते हैं, माया मानने लगते हैं। लगता है संसार में जो भी है वो एक तरह की माया है और हमें मोहित कर रहा है, इन सब से दूर हटना है। तो इसी प्रोसेस में कई बार वो भक्ति के प्रोसेस को त्याग देते हैं। लेकिन जब कभी वो भक्ति के प्रोसेस से अपने आप को एसोसिएट करते हैं,
बाई चांस किसी भक्त के कारण, तो उन्हें आनंद तो आता है, क्योंकि भक्ति में आनंद है, लेकिन उस आनंद को नकारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आनंद मुझे फिर से एक दिन दुख देगा, क्योंकि संसार में हर चीज़ दुख देती है। तो इतनी विरक्ति हो जाती है। तो ऐसी विरक्ति क्या है? यूजलेस विरक्ति है। क्योंकि सही विरक्ति क्या है? भगवान से आसक्ति और संसार से विरक्ति, ये सही स्टेटमेंट है। केवल विरक्ति से काम नहीं चलेगा। इसलिए चार कुमार जैसे भी परम योगी, कौन इतना बड़ा योगी हुआ दुनिया में बताइए जिसने अपनी आयु को रोक लिया हो? बहुत सारे जादूगर हैं आजकल, सिद्धि प्राप्त किए लोग हैं, ऐसा सिद्धि जिसने अपनी उम्र को ही रोक लिया हो, ऐसा योगी कोई नहीं हुआ। इसलिए परम योगी है जो चार कुमार हैं, ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं, जो बालक की अवस्था में हैं, नग्न रहते हैं, इतने छोटे बालक में ही उन्होंने अपनी उम्र को रोक लिया, क्योंकि जानते थे बड़े होंगे तो बहुत सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं, काम, लस्ट, ये सब फीलिंग्स आ सकती हैं। तो बच्चा ही राजा है, यौगिक प्रोसेस से अपने आप को बचपन की उम्र में ही रोक लिया और भगवान के मतलब निर्विशेष में ध्यान लगाया। ये संसार मिथ्या है, अल्टीमेटली वी हैव टू गो वेयर, मे बी इन ब्रह्म ज्योति। तो लेकिन जब ये लोग भी भक्ति के प्रोसेस में आए तो इन्होंने उस आनंद को, जो भगवान के चरणों में तुलसी जल था, केसर था, उसकी सुगंध जब इनके नासिका में आई, जब ये लोग वैकुंठ में गए तो वो उससे मोहित हो गए, और उस आनंद को इन्होंने नकारा नहीं, उसको नकली आनंद नहीं बोला, बल्कि वहीं से अपने आप को परिवर्तित कर लिया कि नहीं, हम अभी तक गलत थे, ये प्रोसेस सही है। भगवान की साक्षात भक्ति जो है ये सही प्रोसेस है। तो जो परम योगी है, परम निर्विशेषवादी कह लीजिए, उन लोगों ने भी भक्ति को एक्सेप्ट किया। अभी हम प्रकाशानंद सरस्वती की कहानी सुन रहे हैं, आगे जाके ये भी भक्ति को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जब इतने दिग्गज निर्विशेषवादियों ने भक्ति को एक्सेप्ट कर लिया, सुखदेव गोस्वामी का भी जिक्र आया था, तो फिर बाकियों को सोचना चाहिए, हम क्यों अपने चीज़ों के लेके बैठे हैं, क्यों ना भक्ति के रास्ते को अपना लिया जाए। ये श्लोक भागवत से लिया गया। विदुर तथा मैत्रेय दिति के गर्भ के विषय में बात कर रहे थे। दिति के गर्भ से देवतागण अत्यंत भयभीत हो उठे और ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि उनके गर्भ में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें चतुसन कुमारों द्वारा जय और विजय के शापित होने की कथा सुनाई। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि एक बार ये जो चार कुमार थे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण से भेंट करने वैकुंठ में गए, जहाँ 7वें द्वार में प्रवेश करते समय जय और विजय, 2 द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। ईर्ष्यावश जय और विजय ने कुमारों को प्रवेश नहीं होने दिया। फलस्वरूप कुमारों ने क्रुद्ध होकर उन दोनों को श्राप दे दिया कि वे भौतिक जगत में असुरों के परिवार में जन्म लें। सर्वज्ञ भगवान इस घटना को तुरंत जान गए, अतः वे अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ वहां पर आए और चतुसनक कुमारों ने तुरंत भगवान को नमस्कार किया। मात्र भगवान का दर्शन करने तथा उनके पांवों पर चढ़ी तुलसी और केसर की सुगंध सूंघकर ही चारों कुमार भक्त बन गए और उन्होंने अपना दीर्घकालीन निर्विशेषवाद त्याग दिया। इस प्रकार चारों कुमार मात्र तुलसी तथा केसर की गंध सूंघकर वैष्णव बन गए। जो लोग ब्रह्म साक्षात्कार के स्तर पर हैं और कृष्ण के चरण कमलों और जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, वे भगवान के चरण कमलों की गंध सूंघकर ही तुरंत वैष्णव बन जाते हैं। किंतु जो लोग अपराधी हैं या असुर हैं, वे कभी भगवान के व्यक्तिगत लक्षणों के प्रति आकर्षित नहीं होते। जैसे हमने बताया, जो अपराधी है वो तो, उसको तो अच्छी फीलिंग भी आ रही होती है तो भी उसको नकारता है कि नहीं नहीं नहीं, उसको आप बिना लहसुन प्याज का बहुत बढ़िया सब्जी मिक्स वेज छोले खिला दोगे तो भी कहेगा ना ना ना, इसमें प्याज डालो, नहीं खाऊंगा। उसको स्वाद आ रहा होगा बहुत बढ़िया, फिर भी कहेगा है बेकार है, क्योंकि वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है, अहंकारी है, इसलिए बस अपनी बात को करने के लिए वो ऐसा करता रहेगा। तो अपराधी अहंकारी लोग कभी आकर्षित नहीं होते हैं, भले ही वे भगवान के मंदिर में क्यों कई बार क्यों ना जाते हों। हमने वृंदावन में ऐसे अनेक मायावादी सन्यासियों को देखा है जो गोविंद देव जी, गोपीनाथ, मदन मोहन के मंदिर में आते तक नहीं है, क्योंकि वे इन मंदिरों को माया समझते हैं। बताइए, मंदिरों को भी माया समझा जाता है यहाँ पर, ऐसा, इसलिए वे मायावादी कहलाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये मायावादी सबसे बड़े अपराधी हैं। अतएव कृष्ण नाम नाई से तार मुखे, मायावादी गण याते महाबहिर्मुखे। चूंकि मायावादी महान अपराधी हैं, नास्तिक हैं, इसलिए कृष्ण का पवित्र नाम उनके मुंह से नहीं निकलता। इसीलिए ऑल्दो श्री कृष्ण चैतन्य, नाम क्या है? कृष्ण चैतन्य, लेकिन वो क्या बोलता है? वो चैतन्य को देखो, वो चैतन्य तो ऐसा करता है, वो चैतन्य तो ऐसा करता है, वो चैतन्य। उन्होंने कृष्ण क्यों नहीं बोला इस आदमी ने? नाम तो कृष्ण चैतन्य है, बोल ही नहीं पाया क्योंकि बिल्कुल अपराधी था।
कृष्ण का पवित्र नाम उनके मुख से निकलता ही नहीं है, क्योंकि मायावादी दार्शनिक ये कहकर भगवान की निरंतर निंदा करते हैं कि उनके सर हाथ पांव ही नहीं है। ब्रह्म का आंशिक साक्षात्कार करने पर भी अनेक जन्मों तक अपराधी बने रहते हैं। किंतु यदि ऐसे निर्विशेषवादियों ने भगवान के चरण को अपराध नहीं किए होते तो वे भक्त की संगति में तुरंत भक्त बन जाते। तो क्या फायदा ऐसे दर्शन का। कोई व्यक्ति कहता है मैंने भगवान के सपने में देखा। क्या फायदा सपने में देख कर भैया? आपने क्या उनके प्रति शरणागति है? क्या उनको अपने को उनका दास मानते हैं? क्या उनकी सेवा करते हैं? देख लिया सपने में तो क्या वापस आ गई। ऐसे दुर्योधन ने भी देखा था। लोग ब्रह्म भगवान के तेज को भी देखते हैं, लेकिन उनके प्रति सेवा भावना तो पैदा नहीं कर पाते हैं, अपने आप को सर्वेंट नहीं मान पाते हैं। किंतु यदि ऐसे निर्विशेषवादियों ने भगवान के चरण कमल पर अपराध नहीं किए होते तो वे भक्त की संगति में तुरंत भक्त बन जाते। दूसरे शब्दों में, यदि निर्विशेषवादी अपराधी नहीं होता तो अन्य भक्तों की संगति का अवसर पाने पर भक्त बन जाता। लेकिन हम देखते हैं कई व्यक्ति भक्तों के बीच में रहते हैं फिर भी भक्त नहीं बन पाते हैं। यदि वह अपराधी है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति पाकर भी उसे बदला नहीं जा सकता। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस मायावादी अपराधी से बहुत भयभीत थे, इसलिए वो इस प्रकार बोले, भाव काली वेचिते आमी आई लांग काशीपुरे, ग्राहक नाही ना विकाए लैया या बेघरे। मैं इस काशी नगरी में अपने प्रेम भाव को बेचने आया हूं, किंतु मुझे कोई ग्राहक नहीं मिल पा रहा है। यदि वे नहीं बिक सकते तो उन्हें मैं घर वापस लेता जाऊंगा, क्योंकि मेरे इमोशंस को ये जो मैं प्रेम कृष्ण प्रेम देने आया हूं ये कोई समझेगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो सारी नगरी मायावादियों की है। क्योंकि वो इसको प्रैक्टिकल भी समझते हैं। कहते हैं ओके देखिए जी मूर्ति है जी, देखो जी कोई बात है, मूर्ति है, इसके आगे क्यों लेट जाए, इसके आगे भगवान तो परब्रह्म है। हाँ, इस प्रकार के विचार करते हैं। तो वो कह रहे कौन समझेगा कि नाचना किसको कहते हैं कीर्तन में, भगवान के प्रेम में रोना किसको कहते हैं, एक्साइटमेंट वगैरह। तो कह रहे मैं तो इन इमोशंस को यहाँ निकालूंगा ही नहीं और वापस ही चला जाऊंगा। भारी भोजा लैया आई लांग के मन, लैया अब अल्प स्वल्प मूल्य पाइले एथाई वे चीबा। मैं इस शहर में बेचने के लिए भारी भोज लेकर आया हूँ, बहुत सारा सामान, फिर भी इसे फिर वापस ले जाना कठिन कार्य है। अतः यदि मुझे असली मूल्य का कुछ अंश तो मिले तो मैं इसे काशी नगरी में बेच दूंगा। ऐसे कि सब्जी वाला कहता है दिन के अंत में अब तो सब्जी खत्म हो रही है, थोड़ी बहुत बची है, 10 रुपए किलो बेची थी, कोई खरीद नहीं रहा है, कल तक रोक ली तो सड़ जाएगी, चलो 2 रुपए किलो तो दे दो, ले जाओ भैया ले जाओ। तो कलयुग का ये हाल हो गया है। कलयुग में लोगों के पास सुकृति नहीं है, पैसे नहीं है, या सुकृति नहीं है, अच्छे कर्मों की कोई क्रेडिट नहीं है। इसके कारण से उनकी कोई अटैचमेंट ही नहीं पैदा होती। हरिनाम चारों तरफ उनके आसपास चल रहा है, लेकिन वो कान बंद कर लेते हैं हमने। आरोप लगाते हैं, दंड देने का प्रयास करते हैं, भगाते हैं वहां से, चलो भागो यहाँ से। तो उन पे एक्चुअली में उन पे देने के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए कलयुग में इतना सस्ता कर दिया गया, इसको इतना सस्ता कर दिया। थोड़ी सी श्रद्धा भी है, चलो लो पकड़ो फ्री में ले जाओ, श्रद्धा तो है थोड़ी सी, चलो ट्राई करो। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे कुछ भी मूल्य मिल जाए, मुझे नहीं चाहिए शुद्ध भक्त, मुझे नहीं चाहिए माना ऐसा व्यक्ति जिसका अन्य अभिलाषिता शून्यम है, कोई और अभिलाषा नहीं है, उसी को नहीं हरि नाम दे दूंगा। तो यहाँ पे लोगों का तो बेड़ा गर्क हो रहा है, दे देते हैं, चलो सबको पकड़ाते हैं, ऐसा भाव है। कुछ भी मिले, कुछ तो मिले, मतलब मूल्य क्या है इसमें, थोड़ी सी श्रद्धा। चैतन्य महाप्रभु भगवान का दिव्य नाम बेच रहे थे, किंतु काशी तो मायावादियों की नगरी थी, अतः यहाँ के लोग कभी भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नहीं करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु निराश थे। वे इन मायावादियों को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की महिमा कैसे सिखलाते। और यही हाल था शिला प्रभुपाद का। शिला प्रभुपाद ने अपनी जाते हुए जलदूत में लिखा कि भगवान ये लोग बिल्कुल मायावादी, बिल्कुल तमोगुणी व्यक्ति है, ये मेरी भाषा कैसे समझेंगे, आप ही अगर कुछ करेंगे तो ही समझेंगे, आप ही समझाने वाले हो, आप ही इनके हृदय में बैठे हो, मैं बोलूँगा इनकी क्या समझ में आएगा भागवतम। इसलिए आप कृपा कीजिए, प्रार्थना करते हैं श्रील प्रभुपाद। और तभी भगवान की प्रार्थना से, श्रील प्रभुपाद की प्रार्थना से भगवान तो सबके हृदय में है, भगवान उनके हृदयों में ये पवित्र नाम और गुण महिमा इत्यादि डालते हैं और उनके जीवन में परिवर्तन हो जाता है, जैसा कि काशी के लोगों के जीवन में परिवर्तन होने वाला है।
भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रति आकर्षण शुद्ध भक्तों की संपत्ति है। हाँ, हमारी संपत्ति क्या है? जप के प्रति आकर्षण, हाँ, सवेरे जल्दी उठने के प्रति आकर्षण। जिस दिन नहीं उठ रहे हैं उस दिन दुख हो रहा है बहुत, ओहो वेरी बैड, क्या हो गया, ये क्या कर लिया मैंने, इसको आकर्षण कहते हैं। आपको बुरा ही नहीं लग रहा है, दिन पर दिन बीतता जा रहा है, माला शाम को ही हो रही है, तो इसका मतलब आकर्षण। देखिए, यदि हमारी माला शाम को हो रही है तो हमें आकर्षण नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात है इसमें। अब चाहे आप 20 साल पुराने भक्त हों, चाहे 50 साल पुराने भक्त हों, चाहे आप सबसे सेवा में नंबर 1 हो, चाहे आप संस्था में बड़े उच्च स्थान पे क्यों ना हो, आपका नाम के प्रति आकर्षण नहीं है, इसी बात से पता चलता है। कंसिस्टेंटली यदि आपकी माला शाम को होती है तो हाँ, तो ये हमारी, यानी कि हम कंगाल हैं। यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि पवित्र नाम के प्रति आकर्षण, हाँ, ये संपत्ति है हमारी, और जिसके पास ये आकर्षण नहीं है वो इतने सालों के बाद भी कंगाल ही रह गया है यहाँ पर। और काशी में ऐसे शुद्ध भक्त मिलने की कोई संभावना नहीं थी। फलस्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु की गठरी निश्चित रूप से भारी थी। इसलिए महाप्रभु ने सुझाव रखा, यदि काशी में शुद्ध भक्त नहीं है तो भी यदि किसी की हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने की थोड़ी सी भी रुचि हो तो वह उचित मूल्य ना पाने पर भी यह भारी बोझ उसे दे देंगे। वास्तव में जब हम पश्चिम में हरे कृष्ण का आंदोलन का प्रचार करने आए तब हमें इसका अनुभव हुआ। 1965 में जब हम न्यूयॉर्क में आए तो हमें कभी कोई आशा नहीं थी कि कोई व्यक्ति इस देश में इसको स्वीकार करेगा। फिर भी हमने लोगों को अपना स्टोर फ्रंट में आने और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। आइए, भगवान का नाम इतना आकर्षक है कि न्यूयॉर्क में हमारे स्टोर फ्रंट में आने मात्र से भाग्यशाली युवा कृष्ण भावना भावित हो गए। यद्यपि यह मिशन नगण्य पूंजी से चालू हुआ, कोई पैसा था ही नहीं, किंतु अब यह सुचारू रूप से चल रहा है। पश्चिम में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रसार इसलिए हो सका क्योंकि वह युवा लोग अपराधी नहीं थे, जानते ही नहीं थे, बस अज्ञानी थे, केवल अपराधी नहीं थे। लेकिन यहाँ पर भारतवर्ष में थोड़ा सा ज्ञान मिलने के कारण लोग अपराधी हो जाते हैं। हाँ, अपने आप को मुक्त आत्मा समझ लेते हैं, योगी समझ लेते हैं, और मायावती बन जाते हैं। ये लोग अधिक शुद्ध नहीं थे, वैदिक ज्ञान में उन्नत नहीं थे, किंतु वे अपराधी नहीं थे, इसलिए उन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन में महत्व को स्वीकार कर लिया। अब हम यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं कि यह आंदोलन पश्चिमी देशों में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। इससे हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि पश्चिमी देशों के तथा कथित मलेच्छ यवन अपराधी मायावादियों या नास्तिक निर्विशेषवादियों की अपेक्षा अधिक शुद्ध है। पश्चिमी देशों में वो तो मिल जाएंगे पापी, लेकिन अपराधी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपराध करने का भी ज्ञान नहीं है उन्हें। एक्चुअली में पाप करने का तो है, अपराधी तो कहते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान, तो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जो थोड़ा ज्ञान। और भारतवर्ष में तो हर व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञानी। हर व्यक्ति के कोई गुरुजी हैं, हर व्यक्ति की कोई अपनी फिलॉसफी है, हर व्यक्ति के अपने ही भगवान हैं, हर व्यक्ति के अपने ही बिगड़े हैं। हर व्यक्ति के घर में जाओगे तो नए तरह का ऑल्टर मिलता है, हर घर में एक नया ही तरह का भगवान है, पूजा की पद्धतियां हैं, और समझ ही नहीं रहे कि भगवान कौन है, भक्ति किसको कहते हैं। निर्विशेषवाद को कई लोग भगवान माने बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो ये जो आधा अधूरा ज्ञान है ये बड़ा बर्बाद कर रहा है लोगों को। एत बलि से विप्रे आत्मसात करी, प्राते उठी मथुरा चलीला गौर हरि। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण को अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया। अगले दिन वह जल्दी उठकर मथुरा के लिए चल पड़े। ओके, से ही तीन संग चले प्रभु निषेधिला, दूर रहते तीन जने घरे पटाइला। जब चैतन्य महाप्रभु मथुरा के लिए चल पड़े तो 3 भक्तों उनके साथ चलने लगे, किंतु महाप्रभु ने दूर से ही उन्हें साथ चलने से मना किया और उन्हें घर जाने का आदेश दिया। देखो जी, अभी 3 हो, 3 के साथ में 3 3 3 और उनके साथ में 3 3 3 और उसके बाद फिर 1000 और फिर लाख और फिर वही मुसीबत। मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लूंगा। तो काशी की लीला जो है अभी बाकी है। अभी चैतन्य महाप्रभु लौट के वापस आएंगे और फिर इस लीला को और संपन्न करेंगे। लेकिन अब वो मथुरा के लिए चल पड़े। प्रभु विरहे तीने एकत्र मिलिया, प्रभु गुण गान करे प्रेमे मत हैया। महाप्रभु के विरह में तीनों जन एकत्र होकर उनके पवित्र गुणों का महिमा गान करते और इस तरह प्रेम भाव में निमग्न रहते। प्रयागे आसिया प्रभु कैला वेणी स्नान, माधव देखिया प्रेमे कैला नित्य गान। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में गए, जहां उन्होंने गंगा और यमुना नदी के संगम में स्नान किया। फिर वे वेणी माधव के मंदिर गए और वहां प्रेमावेश में उन्होंने कीर्तन और नृत्य किया।
प्रयाग शहर इलाहाबाद शहर से कुछ मील दूरी पर स्थित है। यहाँ पर अनेक यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न होने के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। कहा गया है कि यदि कोई प्रयाग में यज्ञ करता है तो उसे तुरंत बिना किसी मुश्किल के फल मिलता है। प्रयाग तीर्थराज भी कहलाता है। यह पवित्र स्थल गंगा और यमुना नदियों के संगम पर है। यहाँ पर वर्ष माघ मेला नामक उत्सव लगता है और हर 12वें वर्ष कुंभ मेला भी लगता है। प्रतिवर्ष यहाँ अनेक लोग स्नान करने आते हैं। माघ मेला में सामान्यतः स्थानीय जिले के लोग आते हैं और कुंभ मेले में सारे भारत के लोग आते हैं और गंगा और यमुना में स्नान करते हैं। जो भी वहाँ जाता है उसे स्थान के अत्याधुनिक प्रभाव का तुरंत अनुभव होता है। यहाँ पर एक किला भी है जिसे 500 वर्ष पूर्व सम्राट अकबर ने बनाया था और इसी किले के पास त्रिवेणी है। प्रयाग के उस पार प्रतिष्ठानपुर नामक स्थान है जिसे झूसी भी कहा जाता है। यहाँ अनेक साधु महात्मा रहते हैं, इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत आकर्षक है। यमुना देखिया प्रेमे पड़े झांप दिया, आस्ते व्यस्ते भट्टाचार्य उठाए धरिया। जो ही चैतन्य महाप्रभु ने यमुना नदी देखी तो उसमें कूद पड़े और बलभद्र भट्टाचार्य ने शीघ्र उनको पकड़ा और सावधानी से ऊपर खींच लिया। एई मत 3 दिन प्रयागे रहीला, कृष्ण नाम प्रेम दिया लोक निस्तारिला। महाप्रभु प्रयाग में 3 दिन रहे। उन्होंने कृष्ण का पवित्र नाम तथा प्रेम प्रदान किया। इस तरह उन्होंने अनेक लोगों का उद्धार किया। मथुरा चली थे पथे यथा रही आए, कृष्ण नाम प्रेम ली दिया लोकेर न चाहे। मथुरा जाते हुए जहां भी महाप्रभु रुकते वे कृष्ण नाम तथा कृष्ण प्रेम प्रदान करते और इस तरह वे लोगों को नचाते रहे, सबको भक्त बनाते रहे। पूर्वे ये न दक्षिण याइते लोक निस्तारिला, पश्चिम देशे तेछे सब वैष्णव करिला। जब उन्होंने दक्षिण भारत का भ्रमण किया था तब उन्होंने अनेक लोगों का उद्धार किया था और जब वे पश्चिमी प्रदेश में गए तब उन्होंने उसी तरह अनेक लोगों को वैष्णव बनाया। तो यही कार्य है, यारे देख तारे का है कृष्ण उपदेश। जिसको देखो उसको कृष्ण उपदेश बोलने का प्रयास करो, ऐसा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। तो इसलिए जहाँ भी हम जाते हैं यही कोशिश करते हैं कि ये भी भक्त बन जाए, ये भक्त बन जाए। तो यही बता दें, पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण तथा पश्चिम भारत का भ्रमण किया तब अनेक लोगों को वैष्णव बना लिया था। इसी तरह अब पश्चिमी जगत में जहाँ कहीं भी भक्तगण कीर्तन कर रहे हैं तो वहाँ हरे कृष्ण आंदोलन लोगों का उद्धार कर रहा है। ये सब महाप्रभु की कृपा से हो रहा है। श्री महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि विश्व के हर नगर और हर गांव के लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने का अवसर प्रदान करके उनका उद्धार करेंगे। इसलिए बोला जाता है कि हमारे पास यदि आया है, क्या है हमारा उद्देश्य? भारत भूमि ते जन्म मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। कि जन्म को सार्थक करके हमें परोपकार करना है। परोपकार कैसे करना है? इस हरे कृष्ण मंत्र को जगह जगह पर इसका प्रचार प्रसार बोलना है, इसको उच्चारण करना है। हरि नाम संकीर्तन निकालने चाहिए, घर में संकीर्तनों का आंदोलन करना आयोजन करना चाहिए, उसमें आसपास के लोगों को बुलाना चाहिए। जगह जगह जब कीर्तन होता है, लोग दूर दूर तो आते नहीं है, लेकिन एक बार भी कोई ऐसे कीर्तन में कक्षा में शामिल हो जाता है तो उसको लगता है वो ये तो कुछ है, इसमें तो कुछ बात है। मेरे मन में बड़ी गलतफहमी डाल रखी थी लोगों ने, अंग्रेजों का मंदिर है, नशा करते हैं, पैसा बाहर भेजते हैं, न जाने क्या क्या। लेकिन जब वो टच में आ जाता है हमारे, तब उसको रियलाइज़ होता है नहीं नहीं ये सब गलत धारणाएं थी, कुछ गलत फहमियाँ थी। ये लोग घर वालों को छीन लेते हैं, घर वालों को तोड़ देते हैं, ये पैसे को ये करते हैं इत्यादि इत्यादि। क्योंकि जब कोई बड़ा होता है तो ईर्ष्या फैलना नेचुरल है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद कहते थे नो प्रॉब्लम, ये सब तो हो गई। मथुरा जाते हुए पथे यहाँ यहाँ है यमुना दर्शन, तहाँ झाप दिया पड़े प्रेमे अचेतन। मथुरा जाते समय महाप्रभु को कई बार यमुना नदी मिली और यमुना नदी को देखते ही उसमें कूद पड़ते और जल के भीतर कृष्ण प्रेम में अचेत हो जाते। अब सही, पानी के अंदर कोई आदमी बेहोश हो जाए तो कैसे बचे हो फिर? अब होश में रहेगा तो तैरेगा, सांस को रोकेगा, बेहोश हो जाएगा तो नाक से पानी, कान, सब जगह से पानी अंदर चला जाएगा। तो यमुना नदी, अब वो यमुना के साथ साथ ही जा रहे थे ऑलमोस्ट। प्रयाग से अगर यमुना के साथ साथ चलेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? वृंदावन पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से जा रहे थे वो, और जहाँ जहाँ उनका एकदम से वो नदी हल्की सी कहीं जैसी दिखती है उसमें कूद जाते। अब बलभद्र भट्टाचार्य साथ में, बड़े परेशान हो रहे हैं, क्या करें? क्योंकि वो तो नहीं समझ पा रहे हैं ना, या समझ भी पा रहे हैं तो उनका काम ही है, उनकी सेवा ही यही है। चैतन्य महाप्रभु को कुछ नहीं होना चाहिए। तो किसी तरह वो कूद के उनको निकाले। मथुरा निकट आइला, मथुरा देखिया दंडवत हैया पड़े प्रेमाविष्ट हैया।
जब मथुरा के निकट पहुंचकर उन्होंने शहर को देखा तो उन्होंने भूमि पर गिरकर अत्यंत प्रेमाविष्ट होकर दंडवत प्रणाम किया। ये है एक भक्त का भाव। वो शहर को देखकर ही प्रणाम कर रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान के विग्रह वहां से उसको दिख रहे हैं। जैसे आप लोग जब वृंदावन जाते हैं, बस से उतरते हैं तो तुरंत प्रणाम करते हैं, या इवन बस में भी जब वृंदावन के परिधियों में, ब्रजमंडल की परिधियों में बस एंटर कर रही होती है तो भक्त लोग कहते हैं अरे अरे बस 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 बहुत करो, इधर उधर की बातचीत बंद करो, कीर्तन करो, कुछ करो, जप करो। तो भक्त का ऐसा भाव होता है कि पूरा वृंदावन वो भगवान के शरीर जैसा उसको मानते हैं। तो उन्होंने गिरकर प्रेमाविष्ट होकर दंडवत प्रणाम किया। मथुरा सिया कैला विश्रांति तीर्थ स्थान जन्म स्थान केशव देखी करीला प्रणाम। अब मथुरा नगरी में चैतन्य महाप्रभु प्रवेश करते हैं। और मथुरा नगरी में प्रवेश करने पर चैतन्य महाप्रभु ने विश्राम घाट में स्नान किया। तो आज भी जो यात्राएं होती हैं, ब्रजमंडल परिक्रमाएं, वो विश्राम घाट में भक्त लोग स्नान करते हैं पहले, वहाँ से चलने का प्लानिंग करते हैं। जो मथुरा में ये घाट है, विश्राम घाट। फिर वे कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करने गए। तो जन्मभूमि में गए, जहाँ पे आज की डेट में एक सुंदर मंदिर बना हुआ है, और उन्होंने केशव जी का दर्शन किया। महाप्रभु ने उन्हें सादर नमस्कार किया। तो केशव जी का विग्रह जो है वज्र नाभ द्वारा स्थापित है। तो हालांकि ओरिजिनल विग्रह आप कहते हैं कि वहाँ नहीं है, लेकिन विग्रह फिर भी आज वहाँ बनाए हुए हैं केशव जी। तो उनका दर्शन किया। अब केशव जी का मंदिर काफी अच्छा बन चुका है। किसी समय केशव जी के मंदिर पर सम्राट औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया और वहां पर इतनी बड़ी मस्जिद बनवा दी कि उसके सामने केशव जी का मंदिर छोटा सा लगने लगा। लेकिन अधिक धनी मारवाड़ियों की सहायता से मंदिर का सुधार हुआ और एक विशाल मंदिर, आप देखते हैं आप, इतना ऊंचा ये मंदिर है वो। हाँ, वहां पर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर एकदम बड़ा सा मंदिर बना दिया, जिसके सामने अब मस्जिद तुच्छ सी लगती है। वहां पर कई पुरातत्विक खोजें की गई हैं और विदेश के अनेक लोग कृष्ण की जन्मभूमि की महिमा जानने लगे हैं। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनेक विदेशियों को केशव जी के मंदिर के प्रति आकृष्ट करा रहा है और अब वे वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर के द्वारा भी अधिकाधिक आकृष्ट हो सकेंगे। तो कई बार लोग पूछते हैं ना, जैसे क्या हमने क्या किया, आपने इस्कॉन क्या कर रहा है इंडिया के लिए। तो हमने एक डॉक्यूमेंट्री इसलिए बनाई कि इस्कॉन इंडिया के लिए क्या कर रहा है। चलो, विश्व के लिए तो बहुत कुछ किया। कितने ये तो तीर्थ स्थल हैं। आप देखते हैं वृंदावन आज से 50 साल पहले कैसा था, अब भी भक्तों के आने से ताकत बढ़ती है। नहीं तो क्या होता वृंदावन में। अब जानते हैं कितने ऐसे प्रोजेक्ट चालू किए सरकार ने जो भक्तों ने रुकवा दिए। यमुना के ऊपर से फ्लाईओवर बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या, उसको शहरीकरण कर देंगे। अब भक्तों के माध्यम से उन तीर्थ स्थलों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हाँ, ये भक्तों की ताकत तो है। इतने सारे तीर्थ स्थली वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी देते हैं, तो लोकल डेवलपमेंट हो पाती है उस जगह की, तीर्थ स्थानों की रक्षा हो पा रही है। लोग हजारों लाखों लोग दर्शन करने आ रहे हैं और उनको देख के और लाखों आ रहे हैं, उनको देख के और लाखों आ रहे हैं। ये तो नेचुरल है इंसान के लिए। जब देखता है भीड़ कहाँ जा रही है, सारे उधर को चलने लगते हैं। तो अलग अलग तीर्थ स्थान है। हमने डिस्कस किया कि मायापुर, देखिए मायापुर कौन जाता था संसार में, कौन जानता है मायापुर को। अभी देखिए थोड़े समय बाद, अभी तो भक्त जानते हैं, थोड़े समय बाद पूरा संसार जानेगा 1-2 साल में ही, जब इतने भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। पूरे इंडिया से लोग केवल उस मंदिर को देखने जाया करेंगे वहाँ पर। मायापुर में इतना भव्य मंदिर जो कि पूरे संसार में नहीं देखा जाएगा, ऐसा मंदिर वहाँ पे बन रहा है। तो ये है, दिस इज द कंट्रीब्यूशन। एक एक लीला स्थली जगन्नाथपुरी में कितने लाखों इस्कॉन के भक्त अब हर साल जाते हैं। तो इन तीर्थ स्थानों का महत्व किस में है, जब भक्त आएंगे तभी तो है। वरना तीर्थ स्थान खाली पड़े थे, अब भक्त वहाँ जा रहे हैं। जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए उस रास्ते में सारे में भक्त जा रहे हैं। तो ये भी कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है अपने आप में, भक्तों को बढ़ाना, जिससे भक्त ये सारे काम कर रहे हैं, तीर्थ स्थलों में जा रहे हैं। तो तीर्थ स्थलों का प्रोटेक्शन हो पा रहा है वाकई में। नहीं तो कब तक कमर्शियल हो जाते, बंद कर देता, कोई ना कोई वहाँ पे कोई बिल्डिंग बना देता। अब क्योंकि भक्त जा रहे हैं, तो सबकी नोटिस में है, तो उस जगह की प्रोटेक्शन हो रही है, टेक केयर भी हो रही है। तो यही बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद के कितने लोग केशव जी और जन्मभूमि के दर्शन करने जाते हैं। प्रेमानंदे नाचे गाए सगन हुंकार, प्रभु प्रेमावेशे देखी लोके चमत्कार।
जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचने गाने और जोर जोर से हुंकार भरने लगे तो सारे लोग उनके प्रेमावेश को देखकर चकित रह गए। क्योंकि संसार में एक अजीब सी गंभीरता है। एक तो गंभीरता होती है विचारों में, व्यक्तियों का गंभीर है, एक है गंभीरता की कुछ है ही नहीं, मतलब संसार में कोई ना कोई दुख है तो आदमी का मुंह लटका ही हुआ है, चारों तरफ मुंह लटका हुआ है। तो जब ऐसे लोग भक्तों को नाचते गाते देखते हैं तो ये बड़े हैरान विस्मित हो जाते हैं, अरे क्या बात है। अक्सर हमारे परिवार में, इस्कॉन के इस परिवार में कोई नया व्यक्ति आता है तो देख के हैरान हो जाता है, ये कैसा जगह है। इतने सारे लोग एक साथ, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, ऐसा बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं देख के। तो यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु के इतने एक्साइटमेंट को देख के सब लोग हैरान हो गए। एक विप्र पड़े प्रभुर चरण धरिया, प्रभु संगे नृत्य करे प्रेमाविष्ट हैया। एक ब्राह्मण आकर महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और फिर प्रेमाविष्ट होकर उनके साथ नृत्य करने लगा। दूहे प्रेमे नित्य करी करे कोला कुली, हरि कृष्ण कह दूहे भले बाहुतुली। वे दोनों भावाविष्ट होकर नाचने तथा एक दूसरे का आलिंगन करने लगे। वे हाथ उठाकर कहने लगे, हरि तथा कृष्ण के नामों का कीर्तन करो। दोनों एक दूसरे का आलिंगन करने लगे। वास्तव में जब प्रेम का विषय वस्तु एक कॉमन चीज होती है और उसकी प्रसन्नता के लिए कोई जीता है तो उनका आपस में प्रेम होना स्वाभाविक है। ध्यान रखिए, यदि आपस में मतभेद है और बहुत झगड़ा है तो हमारा कोई कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम प्रेम करते हैं। हमें लगता है कि हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, उसको लगता है वो कृष्ण को प्रेम करता है, लेकिन हमारा आपस में झगड़ा है जबरदस्त। इसका मतलब ना तो मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ ना तो वो कृष्ण से प्रेम करता है। ये सच्चाई, एक और टेस्ट है, क्या वाकई में हम भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि यदि भक्ति होगी तो ये भाव आएगा ही आएगा, आलिंगन करने का, प्रेम आदान प्रदान करने का। क्योंकि लगे ओ यू आर ऑल्सो डिवोटी, आई एम ऑल्सो डिवोटी, ओके लेट्स डांस, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक्साइटमेंट होती है। लेकिन है ये तो बेकार आदमी है, इसको नहीं छोड़ेंगे इत्यादि। जब आपस में झगड़ा है तो यानी कि हम कृष्ण से प्रेम नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज दोनों का जब सब्जेक्ट ही एक है प्रेम का तो कैसे ऐसा हो सकता है। ऐसा ऐसा दिखता है कि अक्सर भक्त जब भक्त को देखते हैं तो इसलिए कहते हैं कि भक्तों को देखते ही, भक्तों का नाम लेते ही, हम गीत भी गाते हैं एकदम से, नामेरे उल्लास, वैष्णवेर नामेरे उल्लास, उनका नाम सुनते ही उल्लास होता है, उनका उच्छिष्ट खाने का इच्छा करती। तो यहाँ पर ये दोनों थे, चैतन्य महाप्रभु भक्त के भाव में थे, भगवान के भाव में नहीं थे ना। तो नृत्य कर रहे हैं, एक और व्यक्ति दिखता है उन्हें जो भाव में है, दोनों एक दूसरे का आलिंगन करने लगते हैं। ओ ऐसा आप कितनी बार देखेंगे। माधवेंद्रपुरी जब जब अद्वैत आचार्य से मिले, फिर नित्यानंद प्रभु से मिले, और माधवेंद्रपुरी के साथ जब ये लोग मिले तो सब लोग नाचने गाने गले मिलने लगे, क्योंकि इतना शुद्ध भक्त को देखकर दोनों में ऐसी एक्साइटमेंट लगती है। तो नाचने लगे, गाने लगे और कहने लगे, हरे कृष्ण, हरि हरि का नाम लो, लोक हरि हरि बले कोला हिला हिला, केशव सेवक प्रभु के माला पर आइला। तब सारे लोग हरि हरि उच्चारण करने लगे, वहां बहुत कोलाहल होने लगा। भगवान केशव की सेवा में लगे पुजारी ने महाप्रभु को लाकर एक माला भेंट की। लोके कहे प्रभु देखी हैया विस्मया, एछे है न प्रेम लौकिक कहू नया। जब लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते तथा कीर्तन करते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए और सबने कहा, ऐसा दिव्य प्रेम होने का कोई सामान्य बात नहीं है। यहाँ दर्शन लोके प्रेमे मत हैया, हासे कांदे नाचे गाए कृष्ण नाम लैया। लोगों ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मात्र से हर व्यक्ति कृष्ण प्रेम में मतवाला हो रहा है। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई कृष्ण का पवित्र नाम ले रहा है। सर्वथा निश्चित हियो कृष्ण अवतार, मथुरा आइला लोकेर करीते निस्तार। निश्चय ही श्री चैतन्य महाप्रभु सभी तरह से भगवान कृष्ण के अवतार हैं और अब वो हमारा उद्धार करने के लिए मथुरा आए हैं। तो ऐसे भक्तों ने, ये ईर्षालु भक्त नहीं थे ना। अब काशी में यही चीज देखकर प्रकाशानंद सरस्वती बोलते हैं वो पागल है, मतवाला है, बहरूपिया है, विमसिकल है, मनमौजी है,
क्या क्या नहीं बोलता है। और यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं, ये कृष्ण है, केवल कृष्ण है, हमारा उद्धार करने आया है। ये ईर्ष्या जब हृदय में होती है तो सब गंदा ही दिखता है। जैसे कि जिस इंसान के अंदर कलमश होते हैं, कलेश होते हैं, अनर्थ होते हैं, उससे दूसरे आदमी में गलतियां ही गलतियां दिखती हैं, दोष ही दोष दिखते हैं। जैसे शिशुपाल, वैसे हमारे भक्तों को भी हमारे आपस में रहते हुए किसी व्यक्ति से बड़ी जबरदस्त ईर्ष्या आती है, दोष ही दोष, दोष ही दोष, दोष ही दोष, दोष ही दोष। समझ लिया हमारा अपना मन बड़ा मैला है। लेकिन हम ऐसा समझते नहीं है कभी भी। अगर हम ऐसा समझते तो हमें दुख होता, देखिए मुझे क्यों मुझे दोष ही दिखते हैं, मैं इतना गिरा हुआ हूँ। लेकिन हम कभी दूसरे के दोष देखे अपने को गिरा हुआ नहीं मानते हैं। एक सिम्टम है, यदि हमें दोष दिखते हैं तो मैं गिरा हुआ हूँ। लेकिन हम सोचते हैं देखो जी ये तो इसमें इतनी कमी है, इसमें इतनी कमी है, मेरे में तो नहीं है। तो यहाँ पर ये फर्क दिख रहा है आपको। ऐसा भाव प्रकाशानंद सरस्वती का था। चैतन्य महाप्रभु में दोष ही दोष दिख रहे थे, भगवान को नहीं पहचान पाया। यहाँ पर साधारण लोग जो प्रकाशानंद सरस्वती जैसे ज्ञानी नहीं थे, लेकिन वो कह रहे हैं ये साक्षात कृष्ण है। तबे महाप्रभु से ही ब्राह्मण लैया ताहारे पुछीला किचु निभृते वसिया। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को एक और ले गए, फिर एकांत में बैठकर उससे पूछने लगे। इतना भाव देखकर एक्साइटमेंट होती है, प्रभु जी कैसे जुड़े थे आप? क्या हुआ था, कैसे जुड़े आप, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, कौन से मंदिर में जाते हो, क्या सेवा करते हो, हाँ क्या है, सब कुछ आदमी की नेचुरल बातचीत करने लगता है उसके भाव को देखकर, ना कि उसकी गोपी ड्रेस को देखकर, ना कि उसके नयन नक्शों को देखकर, अरे कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है, हाँ इससे बात करते हैं। बल्कि उसकी भक्ति भाव को देखकर भक्त को आकृष्ट हो जाना चाहिए, अरे ये तो बहुत ही, और जरूर उससे मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। इतना भाव दिखता है तो कुछ वार्तालाप होंगी, वो अपने बारे में कुछ बताएंगे, क्या भक्ति का सीक्रेट बताएंगे, कैसे इतना भाव जनरेट कर लेते हैं वो। तो चैतन्य महाप्रभु साथ में ले गए, बोले आर्य सरल तुम्ही वृद्ध ब्राह्मण कहाँ हिते पाइले तुम्ही यही प्रेम धन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप वृद्ध ब्राह्मण हैं, निष्ठावान हैं तथा आध्यात्मिक जीवन में उन्नत हैं, आपको भाव में कृष्ण प्रेम का एक दिव्य वैभव कहाँ से मिला मिस्टर? यही हम प्रश्न होना चाहिए, क्या करते हो, क्या खाते हो? अर्जुन पूछता है स्थिर प्रज्ञ का भगवान बताइए क्या भाषा, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है? हाँ, अर्जुन ने भी ऐसे पूछा ना। दिस शुड बी द ये हमारी इंक्वायरी के विषय होने चाहिए। क्या हम कैसे, आप इतना सरेंडर्ड कैसे हैं, आप दुख में भी इतना स्टेबल कैसे हैं, क्या आप करते हैं, कैसे विचार हैं, क्या सोचते हैं? तो ये तो उनके अंदर था। चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, तो ब्राह्मण ने क्या जवाब दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है कि ब्राह्मण ने क्या जवाब दिया, लेकिन इसको इतने सस्ते में नहीं बताएंगे, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।